नाम की अपार महिमा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका जी में कहते हैं, राम जपु जी है जानी, प्रीति सो प्रतीत मानी, राम नाम जपे जी की जननी, राम जपु जी जानी, प्रीति सो प्रतीत मानी, राम नाम जपे जिय की जननी। गोस्वामी जी ये नहीं कह रहे कि आप मन से जप करो। जानते हैं कि मन बहुत चंचल स्वरूप है इसका, कभी भी कहीं भी उछल कूद मचाता रहता है, इसलिए एक एक शब्द पर ध्यान रखना। बहुत बड़े महापुरुष हैं गोस्वामी, बहुत। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री इष्ट देव का नाम जीव से, जीव, इसकी बहुत प्रधानता रखने की बात है। जो स्थिति को पहुंचे हुए महापुरुष हैं उनका भी हमने स्वरूप देखा है। जैसे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, क्या उनका मानसिक में प्रवेश नहीं है क्या? मतलब आप विनोदास्पद कह रहे हैं, लेकिन आप देखना, अपने तो नित्य दर्शन करते, यहाँ हिलता नजर आएगा। आप देखना गुरुदेव भगवान का, और जहां चार लोग आसपास अगर बैठने की चेष्टा की तो फिर यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटी सी टॉफी मुख में रख ले, ऐसे ऐसे, मतलब अभी यहाँ जीव जो है वो नाम का रसास्वादन ले रही है। बड़े बड़े महापुरुषों में श्रीधर बाबा को भी काली देह में विराजमान थे, देखा कि वृद्ध थे तो जैसे कोई टॉफी चूसे ऐसे नाम को, बस ऐसे ऐसे बार। तो ये सब सिद्ध महापुरुष भगवत अनुराग में डूबे हुए, इनका क्या मानसिक में प्रवेश नहीं है क्या? अपने लोग जो प्रमाद स्थिति में पड़ जाते हैं उसका कारण ये मानसिक चिंतन ही है। क्योंकि जब तक नाम उतरता नहीं है मानसिक, तब तक 10-20 नाम तो मानसिक हम चेष्टा करेंगे, इसके बाद ये मन ले जाएगा। आप देख लेना, ले जाएगा। तो ये ले जाए पर इसका प्रभाव न पड़े, ये हमें ले जाए, मन को ले जाए पर प्रभाव न पड़े, वो है जीव से नाम जपना। अब हम बोल रहे राधा राधा राधा, अब ले जाते, कहाँ ले जाएगा? जहां ले जाएगा वहां साथ में हमारे राधा नाम है, वाणी के द्वारा हम राधा नाम उच्चारण कर रहे, वाचिक। अब कहाँ ले जाएगा? जल जहाज का पक्षी कितना उड़ेगा, आना तो उसको वहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई ठौर नहीं है। ऐसे ही ये बहुत काम की बात है। ये जीव में नाम को विराजमान बहुत जगह पाई गई है बात। यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, नाम जी जप जागे जोगी, राम नाम मणिदीप धर, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सुजियार। कई तरह से जिभ्या से नाम जप होता है। एक होता है जैसे राधा 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 राधा, तो आप सुन ही रहे। एक होता है जिह्वा को अग्रभाग मोड़ करके दांतों के और तालू के मसूड़ों के बीच में लगाना, तो इशारा मात्र हो रहा, पूरे नाम का ध्यान से जप होता है। इसे उपांशु जप कहते हैं, पर इसमें जिह्वा का प्रयोग होता है। तो जब तक ऐसी स्थिति न हो देह विस्मृत कराने वाली, तब तक, मतलब जब तक आप जपने लायक है तब तक छोड़ना नहीं, जिह्वा से नाम जप।
मानसिक के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो धोखेबाज है मन और फंसा देता है। और ऐसे प्रयासरत साधकों को भी ये भजन से विमुख कर देता है। ये सब अनुभव की बातें हैं, केवल कोरी प्रवचन की बातें नहीं, क्योंकि अपने लोगों का जीवन यही है। आप सबके भी भाई इसी में तो लगे हो रात दिन, तो देखो आसक्ति पूर्वक। जैसे गरीब आदमी को कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाए तो फूला फूला घूमता है, किसी को कुछ नहीं समझता। या संपत्ति की आकांक्षा हो और विश्वास हो कि मिल जाएगी तो हर कष्ट सहता है। थोड़े से अन्न की प्राप्ति के लिए ऐसी सर्दी में किसान पानी खेतों में लगाता है, बड़ा कष्टप्रद है ये। एकदम शीतल वायु चल रही है, जंगल का वातावरण है, खेत में अगर छू जाए तो ठंडा सब, और उस समय वो पूरी रात पानी लगाता है पानी में रहकर। तो ऐसा नहीं कि बहुत गर्म कपड़े पहन सकता हो, किसान है वो सब कुछ हंसते हुए सहता है, क्योंकि उसे पता है बाद में हमें अन्न राशि मिलेगी। ये प्रभु का जो नाम है ये बड़ी सामर्थ्य रखता है, बड़ी सामर्थ्य। तपस्या, वैराग्य, तीर्थाटन, शास्त्र स्वाध्याय और भी श्रौत स्मार्त कर्म है, और भी बहुत से सुकृत विधान है। एक नाम की बराबरी में कोई विधान नहीं है। एक नाम, विश्वास करना, जितने पवित्रता के विधान है सब नाम भगवान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। ये शास्त्र सम्मत और महापुरुषों के हृदय की बात है। एक नाम त्रैलोक ही तारे, बड़ा महिमा में। हम उसे बहुत हल्के से ले रहे हैं। राम कृष्ण नाम तो भगवान सब सुनते हैं, सब जानते हैं, क्या लाभ मिल रहा है, ऐसे ले रहे हैं। लेकिन लाभ हो रहा है, आप उपहास से भी लो तो भी वो नाम लाभ दे रहा है। एक समय आएगा, एक स्थिति आएगी जब आप जान पाओगे कि नाम का क्या प्रभाव है। इसलिए विश्वास पूर्वक नाम जप, आसक्ति पूर्वक नाम जप, सकाम हो या निष्काम इसकी चिंता न करो। यद्यपि प्रेम रस में शीघ्र डूबने के लिए निष्कामता बहुत आवश्यक है, पर निष्कामता कोई बाजार में थोड़ी मिलती है। ये नाम भगवान ही आपको निष्काम कर देंगे। नाम के द्वारा आपके हृदय में ऐसा विवेक पैदा होगा कि लोकांतर के सुखों से वैराग्य हो जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबके जीवन में प्रधानता नाम जप की पाई गई है। जो नाम जप को गौर रखते हैं वो तपस्वी हो सकते हैं, जितेंद्रिय हो सकते हैं, ब्रह्मलोक तक के वैभव को प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि मोक्ष भी प्राप्त कर ले तो भी हमें महत्व की बात नहीं लगी। लेकिन नाम जापक जनों ने प्रभु को अधीन कर लिया।